बिहार की राजनीति में तो सारे नेता पलटते हैं। सुकन्या जी, हमने पूरी ईमानदारी से लोकसभा में हम लोग जहां रहे हैं ईमानदारी, और हमारे नेता चिराग पासवान पूरी ईमानदारी के साथ रहे हैं। लोकसभा में पिछले 6 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का साथ हमने पूरी ईमानदारी से दिया है। चाहे एनआरसी का मुद्दा हो लोकसभा में, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, चाहे जितने भी मुद्दे, जितने भी कानून, जितने भी अध्यादेश आदरणीय एनडीए के द्वारा आदरणीय। चलिए, ध्रुव कुमार वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए हैं। ध्रुव कुमार जी, पूरी ईमानदारी से ठीक है ध्रुव कुमार जी, यहाँ पर यह भी बात कही जा रही है कि सोशल इंजीनियरिंग से एक कदम आगे बढ़कर इमोशनल इंजीनियरिंग करने की कवायद है नीतीश कुमार की। आप क्या कहेंगे और इस बयान को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, मुझे लगता है बहुत सोच समझ के ये बात कही गई है, अचानक नहीं निकल गई। बिल्कुल उन्हें लग रहा है कि भाई मेरी उम्र हो गई है, लगभग 69 साल के हो गए हैं, तो और युवाओं का ज़माना है, वह वोटर हैं। इस बार उनको चुनाव प्रचार में पूरा अनुभव हुआ कि जो है नेतृत्व लेने को आगे तत्पर है। चिराग जी को देखा उन्होंने, तेजस्वी भी युवा हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं दबाव है। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि एक समय के बाद रिटायरमेंट लेना चाहिए राजनीतिज्ञों को भी। और हम सब जानते हैं कि जब आदमी क्रिकेट में देखते हैं कि पिक पे होता है खिलाड़ी, जब बहुत टॉप पे होता है, बहुत अच्छे रिकॉर्ड्स कर रहा होता है, तब वो रिटायरमेंट की घोषणा करता है, तो बहुत बड़ी संपत्ति मिलती है। निश्चित तौर पे बहुत सोच समझ के रणनीति के तहत उन्होंने ये बात कही है, और उनको ये भी आभास है कि इसका लाभ उन्हें मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि कहीं ना कहीं से देखिए जुड़ाव है। बिहार की जनता की उन्होंने 15 साल सेवा की है और काम भी किए हैं। अगर विपक्ष जो कहे अपनी जगह, लेकिन यदि विपक्ष उन पर अच्छे से काम नहीं करने का आरोप लगाता है, तो उनको ये भी मानना पड़ेगा कि जो काम हुए नीतीश जी ने ही किए हैं। चाहे भले 100 में आप उन्हें 70 अंक दें, 60 अंक दें, विपक्ष के लोग भी मानते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। हो सकता है माइक्रोफोन पे या टीवी कैमरे के सामने ये बात कहने से वो बचते हैं, लेकिन जो कुछ बिहार में अभी बदला है, जो कुछ बिहार में है, चाहे वो सड़कों को लेके, बिजली को लेके, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को लेके, कई ऐसे उच्च संस्थान को लेके, नालंदा विश्वविद्यालय, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय को लेकर कुछ भी जो भी काम किया उन्होंने, हो सकता है हम मानते हो कि उन्हें 100% करना चाहिए था, उन्होंने 60% किया, 40% किया, अपना अपना नज़रिया है देखने का। लेकिन जो कुछ काम किया तो है, तो बिहार की जनता के प्रति सहानुभूति है उनके मन में, लोग उनको देखना चाहते हैं, और वो ऐसे नहीं है कि खारिज कर दिए गए हैं। अभी परिणाम मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आश्चर्य नहीं हो कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएं, लेकिन ऐसा अभी कोई फाइनल नहीं है। बहुत कम का अंतर भी हो सकता है। 10 को जब हम लोग देखेंगे परिणाम आएगा तो देखिएगा बहुत क्लोज कंटेस्ट होगी। ऐसा नहीं है कि आप आराम से उनको वॉक ओवर दे के जा रहे हैं, लेकिन तब भी उन्होंने अभी जो सीटें हैं जिस पे चुनाव होने हैं कल, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और मेरा अपना आकलन है, मेरे जैसे कई जो घूम रहे हैं फील्ड में, 15-16 ज़िले हम लोगों ने घूमे हैं, तो हम लोग का अपना आकलन है कि नो डाउट बहुत क्लोज है फाइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि नीतीश जी को वोट नहीं मिल रहे हैं, एनडीए को वोट नहीं मिल रहे हैं, वोट मिल रहे हैं। हाँ, जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, आरजेडी के समर्थक हैं, वो थोड़ा खुल के आ रहे हैं, उग्र हैं। वो रैलियों में आते हैं तो इस तरह से आते हैं जैसे उन्हें लगता है कि अपने नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला के वो दम लेंगे। तो ये जो एग्रेसिवनेस है वो एनडीए के कार्यकर्ताओं में उस तरह से खुल के इस बार नहीं दिखा। और देखें, हम लोगों ने 2 चरणों में चुनाव के प्रतिशत भी बहुत अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं थोड़ी सी शिथिलता, थोड़ा ठंडापन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार जी जो है आउट ऑफ सीन हो गए हैं। हाँ, एक उन्होंने बहुत सोच समझ के एक सिंपैथी लेने के ख्याल से ही जैसा भी उन्होंने किया हो, लेकिन कहा हो, और मुझे लगता है ये गलत भी नहीं है। 75 साल अगले लोकसभा विधानसभा चुनाव में 74 साल के हो जाएंगे, तो उन्हें अगर ये एहसास है कि चलो इस बार भर हमने नेतृत्व दिया है, आगे से एनडीए का नेतृत्व कोई और संभाले। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अब राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ, ये मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं कही है। ये समझने लायक बात है। तो इसका फायदा जो है कि बढ़त किसको मिलेगी इस बयान से, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी अपने समर्थकों को अपने पालों में जो बिखर रहे थे उनको एक तरफ करने में वो सफल होंगे। मुझे लग रहा है सफल हो गए हैं। और देखिए कि पिछले 24 घंटे से इसी पे डिबेट हो रही है इस बात को लेकर। इसका मतलब है कि उन्होंने जिस तरह से 10 लाख की नौकरी देने की बात कह के तेजस्वी ने सारे इश्यूज को अपनी तरफ कर लिया था, लोगों को विवश कर दिया था कि आप इस पे डिबेट करो, विकास की बात करो, नौकरी देने की बात करो, रोजगार की बात करो, पलायन की बात करो। नीतीश जी ने ये निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया, एक अच्छी, आप कह सकते हैं नीतीश जी का मास्टर स्ट्रोक है, और जिसका फायदा अभी फिलहाल लग रहा है उन्हें मिलता हुआ दिख रहा है।
लेकिन इस सब के बीच अगर ध्रुव जी देखें तो जो सत्ता पक्ष है वो भी कंफ्यूज है, समझ नहीं आ रहा कि नीतीश ने जो रिटायरमेंट की घोषणा की है उसके साथ जाएं या इस बयान को जस्टिफाई करें। विरोधियों की भी अगर बात करें तो वो भी यही कह रहे हैं कि पलटू राम है, फिर इस बयान से पलट जाएंगे। कुछ कह रहे हैं कि थक गए हैं, हार गए हैं, रिटायर हो गए। तो विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष भी इस मुद्दे पर कंफ्यूज है। सत्ता पक्ष को जहां डर है कि बयान बैकफायर न कर जाए, वहीं विरोधी सोच रहे हैं कि कहीं उनका ये इमोशनल कार्ड काम न कर जाए। तो क्या लग रहा है आपको कि क्या अंदर भी एनडीए के अंदर इस बात पर चर्चा नहीं हुई? एकदम से नीतीश कुमार के मन में जो बात आई उन्होंने वहां पर जनता के सामने कह दिया। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस पर चर्चा नहीं हुई होगी एनडीए में, लेकिन एनडीए में मुझे नहीं लगता फिलहाल इस समय इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन है। वो जान रहे हैं कि ये जनता को जिस तरह से, देखिए आप चुनाव में देखते हैं हम लोग कि जब जाते हैं नेता तो तरह तरह से लुभाने की कोशिश करते हैं। उनकी अपनी सारी जो है नीति सिद्धांत सब अपनी जगह होता है, और जनता का किसी भी हर हाल में वोट लेना एकमात्र उद्देश्य होता है, होना भी चाहिए, मैं इसको गलत नहीं मानता, क्योंकि डेमोक्रेसी है। और अगर आप 100 लोगों के बीच जा रहे हैं तो 51% मतलब 51 लोगों का समर्थन आपको चाहिए होगा। 49 से काम नहीं चलेगा, 50 से भी काम नहीं चलेगा, मैच टाई हो जाएगा। तो ये इस बात का उन्हें ख्याल है, उन्हें लग रहा है कि फर्स्ट फेज में, मुझे लगता है उनका भी अपना नेटवर्क है, और उनको लगा कि फर्स्ट फेज में महागठबंधन ने जो माइलेज लिया था, सेकंड फेज में एनडीए को मिला है। ये भी वेल नोन बात है, जो फील्ड में रहते हैं। बाकी दावे अपनी जगह राजनीतिक दलों के, उनके चलिए ध्रुव जी, एक 2020 आईपीएल का तो यूएई में चल रहा है, लेकिन बिहार में जो 2020 में लगातार चौके छक्के लग रहे हैं, उन सब के बीच आखिरी गेंद पर नीतीश ने एक करारा शॉट मारा है। देखना होगा कि कितने रन इससे एनडीए को मिलते हैं, कितने रन मिलते हैं, क्या ये छक्का गया, चौका गया, या फिर बैकफायर होगा। सवाल यही है कि क्या बयान से बढ़त एनडीए को मिलेगा? इस पर चर्चा चलती रहेगी। छोटा सा अंतराल, जल्द लौटेंगे। हमें